वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी इमरजेंसी में बना रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे मज़ेदार पॉइंट्स मेरे दिमाग में आए थे हमारी 90s की मूवी कुछ कुछ होता है को लेकर, जो मुझे आपसे शेयर करना ज़रूरी लगे। इन पॉइंट्स की खासियत ये है कि इसे आज तक किसी भी यूट्यूबर ने अपनी किसी भी व्लॉग में, किसी भी रिव्यू कंटेंट में इसको शेयर नहीं किया है। ये पॉइंट्स बिल्कुल न्यू हैं और ये पॉइंट्स मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। तो अगर आप लोगों को पॉइंट्स पसंद आए, वीडियो पसंद आए, मेरा रिव्यू पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना, कंटेंट को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों मेरा ये है कि अगर तो रानी नहीं मरती इस फिल्म में तो वो क्या करती। मतलब अगर डॉक्टर उसको सुना देता कि हाँ भाई तुम सर्वाइव कर जाओगे, तो क्या वो काजोल की और शाहरुख की शादी नहीं होती। यानी कि जो हमारी टीना है, इस कैरेक्टर टीना का जो कैरेक्टर है, क्या वो राहुल और अंजलि की शादी इसी सूरत में करा रही थी जब वो मरने लगी थी। अगर वो नहीं मरती, उसे पता होता कि वो जिएगी, तो फिर क्या वो अंजलि और राहुल को एक होने नहीं देती। ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है कि टीना, जो कि इसमें दिखाया कि वो मर जाती है बेटी की डिलीवरी के बाद, तो वो इसीलिए राहुल और अंजलि को एक होने दे रही है। अदरवाइज वो मेरे ख्याल से वो नहीं होने देती उन दोनों को एक। तो दोस्तों मेरा पॉइंट नंबर 2 ये है कि रानी को कैसे पता कि काजोल की शादी अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, मैंने चश्मा निकाल दिया क्योंकि वो लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है और वीडियो इमरजेंसी में बना रही हूँ, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी। सेकंड पॉइंट दोस्तों मेरा ये है कि रानी को कैसे पता कि अभी तक काजोल की शादी नहीं हुई होगी, और वो अपनी बेटी को इतने कॉन्फिडेंटली उसको लेटर में कैसे लिखती है कि भाई अभी तक जो है ना वो कुंवारी है और जाओ जाके अपने पापा की उससे सेटिंग करा दो। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि 8 साल की उसकी बेटी हो गई थी, उससे पहले उनकी शादी हुई है। तो ऑब्वियसली 9-10 साल का ये टाइम होता है, जो कि एक अच्छा खासा होता है। तो अगर काजोल की शादी हो गई होती तो फिर इस मूवी में क्या होता। ये रानी को कैसे पता चला कि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई होगी, अभी तक वो बैठी भी होगी। उसको यकीन था कि जो अंजलि है वो राहुल के इंतजार में बैठी भी होगी, उसको इंतजार कर रही होगी, और ऐसा होता भी है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 बड़े मजे का है। वो पॉइंट ये है कि जब वो सीन दिखा रहे होते हैं कि वो ट्रेन में अंजलि जा रही है, राहुल रो रहा है, तो टीना उस टाइम बताती है अपनी बेटी को लेटर में कि मुझे उसी टाइम एहसास हो गया था कि मैं इन दोनों के बीच में आ गई हूँ और मुझे नहीं आना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी टीना जो है वो राहुल से शादी करके और हंसी खुशी रहना शुरू कर देती। तो भाई मेरा सवाल ये है कि जब आपको उसी टाइम पता चल गया था कि आप दोनों के बीच में आ गई हैं, तो फिर आपने इसको शादी क्यों करी। आपने क्यों उन दोनों को अपनी ज़िंदगी में नहीं मिलवाया। क्यों अपनी बेटी का इंतज़ार करा कि वो बड़ी हो जाएगी तो फिर आप उन्हें मिलवाएंगी। अगर उसको स्टेशन पे एहसास हुआ था तो उसको नहीं करनी चाहिए थी राहुल से शादी। इसका मतलब है कि टीना जो है वो बहुत मीन थी। उसने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ तो चलो मैं मज़े कर लेती हूँ, मैं राहुल से शादी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे भी राहुल पसंद है और मैं भी उसको नहीं खोना चाहती। अगली चीज़ इस वीडियो में यह है कि राहुल अंजलि से अब प्यार कैसे कर बैठा है। राहुल को अंजलि कैसे पसंद आ गई, क्योंकि वो पहले उसके लुक्स पे हंसता था, उसको जो है ना लड़कों की तरह वो ट्रीट करता था। लेकिन जब लड़कों की तरह अंजलि ने रहना छोड़ दिया और उसने अपनी अदाएं दिखाई, तो राहुल जो है वो उसके लुक्स पे अट्रैक्ट हो गया। तो उसका मतलब राहुल को अंजलि से प्यार नहीं था, उसके लुक्स से प्यार था। उसके जो नए लुक, जो उसने लड़की वाला लुक, वो जिसमें बहुत खूबसूरत लगी है अंजलि, राहुल को उससे प्यार था। शायद उसको अंजलि से मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि उसको पहले क्यों नहीं हुई वो मोहब्बत और अब क्यों हुई है, ये भी मेरा सवाल है। तो दोस्तों मेरा अगला पॉइंट ये है कि रानी ने 8 साल मजीद वेट करवाया है अपने राहुल और अंजलि को मिलने के लिए। वो 8 साल की बेटी होगी तब वो उन्हें मिलवाएगी, और जब तक अंजलि भी बैठी रहेगी, राहुल भी बैठा रहेगा, तो वो चाहती तो वो लेटर अपनी माँ, राहुल की माँ को दे सकती थी, अपने बाप को दे सकती थी, राहुल को दे सकती थी, राहुल से कह सकती थी कि भाई मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों एक हो जाओ। उसने 8 साल उन दोनों को मजीद वेट करवाया। वो पहले मिल सकते थे अगर उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। तो कोई भी मना नहीं करता, सब कोशिश करते उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरा करने के लिए। लेकिन उसने 8 साल वेट कराया, क्यों कराया ये समझ में नहीं आया। उसने ये राज की बात राहुल से क्यों नहीं कही कि हाँ मैं चाहती हूँ तुम दोनों एक हो जाओ। राहुल उसकी लास्ट विश ज़रूर मानता। आप लोगों का क्या ख्याल है इसके बारे में, क्योंकि वो 8 साल जो उन लोगों ने ज़ाया करे वो 8 साल पहले ही मिल सकते थे। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छा, एक बात है, अगर अंजलि को मैं दूसरी लड़कियों की तरह जनरलाइज करूँ, तो क्या उसने सोचा नहीं होगा कि राहुल के पास जब मैं थी, जब राहुल सिंगल था, तो उसने मेरी तरफ पलट के भी नहीं देखा। आज जब मैंने अपना रूप बदल लिया है और राहुल जो है वो बुढ़ापे के करीब है, एक बच्ची का बाप है, 8 साल की बच्ची का, तो अब वो मेरी तरफ आ गया है क्योंकि टीना मर गई है। तो एक हैंडसम आदमी, यानी कि अमन से उसकी शादी होने वाली थी, हैंडसम भी था, अमीर भी था और बहुत अच्छी नेचर का लड़का था। उसको छोड़ के उसने एक 8 साल के बच्चे के बाप से उसने शादी कर ली, जो जिसकी बीवी मर चुकी थी, इसलिए वो आ गया उसकी तरफ। तो मुझे ये लगता है कि बाद में अंजलि को रिग्रेट ज़रूर हुआ होगा इस बात पर। आपका क्या ख्याल है।
आप लोगों को अगर टीना की एंट्री याद हो इस मूवी में, तो राहुल जो है वो टीना की एंट्री में टीना की लुक्स पे जो है ना वो उसका दिल आया था, वो अट्रैक्ट हुआ था टीना टीना की तरफ उसके लुक्स की वजह से। स्टार्टिंग में मूवी में जब आपको याद हो, जब वो टक्कर होती है राहुल की टीना से, ऐसे ही जब अंजलि को वो देखता है तो उसको अंजलि के लुक्स भी पसंद आने लगते हैं। तो उसका मतलब राहुल को और सच्ची मोहब्बत होती ही नहीं है, राहुल को लुक्स से ज़्यादा प्यार होता है, राहुल लुक्स पे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, क्योंकि वो टीना के भी खूबसूरती पे मर गया था राहुल, और अंजलि की खूबसूरती की तरफ भी वो अट्रैक्ट हुआ था। जब तक अंजलि खूबसूरत नहीं थी, राहुल ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था। तो आई थिंक राहुल को असली मोहब्बत होती ही नहीं है मूवी में, राहुल लुक्स पे ज़्यादा जाता है और जो इनर ब्यूटी होती है उस पर कम जाता है राहुल। अच्छा, मेरी सारी हमदर्दियाँ अंजलि के साथ है, जिसने ये भी नहीं सोचा कि अगर राहुल यहाँ होता ही नहीं, क्योंकि इसने तो मुझे पहले ही लिफ्ट नहीं कराई थी, अगर टीना मरी ना होती तो ये बच्ची भी यहाँ पर नहीं होती और हम दोनों की सेटिंग भी नहीं कराई होती, ना राहुल मेरे लिए रो रहा होता। ये लोग खुशी खुशी आते हैं मेरी शादी में, खाना खाते हैं और टीना के साथ चले जाते हैं। वो तो टीना मर गई तो ये लोग यहाँ पर आ गए हैं। अंजलि ने ये सब चीज़ें नहीं सोची कि राहुल जो है वो कितना मीन है। मतलब राहुल का तो हर तरफ से फायदा था, जब तक टीना जिंदा थी टीना के साथ था, फिर अंजलि मिल गई उसको, अंजलि का ऑप्शन आ गया उसकी ज़िंदगी में। राहुल का तो भाई वो कहते हैं ना 5 उँगलियाँ घी में और सर कढ़ाई में, राहुल का तो फ़ायदा ही फ़ायदा दिखाया है इस मूवी में। अच्छा, अंजलि ने यहाँ पर ये भी नहीं सोचा कि अब क्यों राहुल मुझसे मोहब्बत करने के लिए आ गया, इसको अचानक से मुझसे मोहब्बत हो गई। कल तक जब टीना कॉलेज में आई थी तो इतने सालों पुरानी दोस्ती भी, शाहरुख ने अंजलि को टाइम देना छोड़ दिया था, बास्केटबॉल उसके साथ खेलना छोड़ दिया था, वो अंजलि को टोटल जो है ना अवॉइड करने लगा था टीना की वजह से, टीना के आने के बाद। तो अब क्यों ये यहाँ पर आया है, रो रहा है, इसको अचानक मोहब्बत हो गई है। अंजलि ने ये भी नहीं सोचा, मतलब राहुल ने अपनी पुरानी दोस्ती तक छोड़ दी थी, अंजलि को दोस्ती छोड़ना पड़ी थी टीना की वजह से और राहुल की हरकतों की वजह से, क्योंकि राहुल उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो अब राहुल अंजलि की तरफ आ गया, क्योंकि अब उसके पास शायद कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि टीना भी चली गई है और कोई और लड़की भी उसको जो है मिल नहीं रही है, समझ में नहीं आ रही। तो उसने कहा चलो, उसने सोचा चलो ये पुरानी वाली ही सही, अब ये खूबसूरत भी हो गई है तो चलो इसकी तरफ ही चलता हूँ। और राहुल को यकीन था कि अंजलि सिंगल होने के बाद भी एक 8 साल की बच्ची के बाप की तरफ चली जाएगी। राहुल उससे बात भी करता है, उससे उम्मीद भी लगा लेता है इस तरह की। तो मतलब यार ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है। राहुल बहरहाल दोनों तरफ से फ़ायदे में रहा है। मूवी के स्टार्ट में भी जब टीना ज़िंदा थी तब भी राहुल को अपनी मोहब्बत मिली थी, जब टीना चली गई तो अंजलि मिल गई राहुल को, फिर भी उसकी पसंद मिल गई और खूबसूरत अंजलि मिल गई राहुल को। जब तक अंजलि खूबसूरत नहीं थी राहुल उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, और जब टीना मर गई तो राहुल ने अंजलि से मोहब्बत कर ली। तो यार मुझे लग रहा है कि इसमें दोनों सूरतों में फ़ायदा सिर्फ राहुल का हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने इस मूवी में से निकाले हैं, ये मुझे ऐसे ही बैठे-बैठे मुझे एक पोस्टर मूवी का सामने आया तो मुझे याद आया। अब आप लोग मुझे बताएँ आप लोगों को मेरा रिव्यू कैसा लगा, और किसी मूवी पे अगर आप लोग रिव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसी मूवी पे, किसी ड्रामे पर, उस पर भी कोशिश करूँगी कि आपके लिए एंटरटेनिंग कंटेंट बनाऊँ। और अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।